नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं संस्कृत आचार्यों द्वारा काव्य लक्षण। किस किस आचार्य ने संस्कृत काव्य लक्षण से संबंधित क्या क्या परिभाषाएं दी, क्या क्या अपने सिद्धांत प्रस्तुत किए और क्या क्या उनका तर्क रहे हैं, उनको हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं लक्षण का अर्थ क्या होता है। लक्षण का अर्थ क्या होता है? लक्षण का अर्थ होता है विशेष धर्म, और काव्य लक्षण का अर्थ होता है काव्य का विशेष धर्म। लक्षण का क्या अर्थ होता है? विशेष धर्म। और काव्य लक्षण का जो अर्थ होता है काव्य का विशेष धर्म होता है, जो साहित्य के अन्य प्रकारों से काव्य का भेद दर्शाता है। प्राय लक्षण और परिभाषा को एक समझ लिया जाता है। वस्तुतः परिभाषा में तो काव्य की विशेष धर्म को इस प्रकार से शब्दबद्ध किया जाता है कि वह अतिव्याप्ति और असंभव दोषों से दूर रहकर सुबोध और संक्षिप्त ढंग से काव्य के रूप में स्पष्ट कर सकें। अब पहले हम ये जान लेते हैं कि काव्य लक्षण होते क्या क्या हैं, कौन से काव्य लक्षण हैं। काव्य लक्षण संस्कृत आचार्यों ने काव्य लक्षण के निम्नलिखित प्रकार बताए हैं, जो हम एक एक करके देखते हैं। आदोषता, रसप्रता, रमणीयता, शब्दार्थ, सहृदयता, अलंकारः, गुणः, विषयः, शैली, भावः, अर्थः, भाषा, प्रयोजनः, उत्कृष्टता। ये क्या हैं? ये काव्य लक्षण के क्या हैं? ये क्या हैं? काव्य लक्षण हैं। तो काव्य लक्षण कौन कौन से हैं? आदोषता नंबर 1, आदोषता नंबर 2, रसवृता नंबर 3, रमणीयता नंबर 4, शब्दार्थ नंबर 5, सहृदयता नंबर 6, अलंकार नंबर 7, गुण नंबर 8, विषय नंबर 9, शैली नंबर 10, भाव नंबर 11, अर्थ नंबर 12, भाषा नंबर 13, प्रयोजन और नंबर 14, उत्कृष्ट। ये संस्कृत आचार्यों के काव्य लक्षण हैं, जिस पर विभिन्न आचार्यों ने अपनी अलग अलग मत दिए हैं, प्रकट किए हैं। हम देखते हैं प्रमुख आचार्यों के काव्य लक्षण से संबंधित मत। कौन कौन से आचार्य रहे जिन्होंने काव्य लक्षण से संबंधित अपने मत दिए। पहले हम उन कवियों को देखते हैं, कौन कौन से कवि रहे, कौन कौन से आचार्य कौन कौन से रहे जिन्होंने काव्य लक्षण से संबंधित मत दिए हैं। सबसे पहले भरत मुनि, उसके बाद भामा को हम देखेंगे। भामा ने कौन सा अपना काव्य लक्षण प्रस्तुत किया है काव्य लक्षण से संबंधित? भामा सबसे पहले भरत मुनि, भामा, दंडी, वामन, रुद्रट, कुंतक, मम्मट, विश्वनाथ, आनंदवर्धन और पंडित जगन्नाथ। ये 10 आचार्य हैं जिन्होंने संस्कृत काव्य लक्षणों से संबंधित अपने मत दिए हैं। कौन कौन से हैं? सबसे पहले भरत मुनि, भामा, दंडी, वामन, रुद्रट, कुंतक, मम्मट, विश्वनाथ, आनंदवर्धन, पंडित जगन्नाथ। ये ऐसे आचार्य हुए जिन्होंने संस्कृत आचार्यों के लक्षण दिए हैं, उनसे संबंधित अपने मत तर्क अपने प्रस्तुत किए हैं। तो हम इनके एक एक करके पहले, जैसे भरत मुनि ने दिया है, तो हम पहले एक बार उनके काव्य लक्षण कौन कौन से दिए हम एक बार उनको पढ़ लेते हैं, फिर उनको विस्तार से पढ़ते हैं। जैसे भरत मुनि ने दिया है, भरत मुनि ने जो काव्य लक्षण दिए हैं, अर्थ क्रियोपेतम काव्यम, इन्होंने ये काव्य से संबंधित मत प्रस्तुत किया है। क्या चीज़? अर्थ क्रियोपेतम काव्यम। और भामा ने जो काव्य लक्षण प्रस्तुत किया है, शब्दार्थो सहितो काव्यम गद्यम पद्यम च तद्विदा। शब्दार्थो सहितो काव्यम गद्यम पद्यम च तद्विधा का क्या है? शब्दार्थो सहितो काव्यम गद्यम पद्यम च तद्विधा। दंडी ने क्या काव्य लक्षण दिया है? शरीरम तौ दृष्टार्थ विवच्छिन्नः पदावली। ये किसने दिया है? दंडी ने दिया है। शरीरम तौ दृष्टार्थ विवच्छिन्नः पदावली, ये काव्य लक्षण दिया है। शरीरम तो दृष्टार्थ विवच्छिन्नः पदावली दंडी ने दिया है। और आचार्य वामन ने काव्यम ग्रहेयम अलंकारात् सौंदर्यम अलंकारः, क्या दिया है? वामन ने क्या दिया है? काव्यम ग्रहेयम अलंकारात् सौंदर्यम का अलंकारः।
आचार्य वामन ने क्या दिया? काव्यम ग्रहेयम अलंकारात सौंदर्यम सौंदर्य सौंदर्यम अलंकारः। काव्यम ग्रहेयम अलंकारात सौंदर्यम अलंकारः, ये किसने दिया है? आचार्य वामन ने दिया है। के बाद हम देखते हैं रुद्रट ने कौन सा दिया है अपने काव्य लक्षण? ननु शब्दार्थो काव्यम, ननु शब्दार्थो काव्यम, ये रुद्रट देते हैं अपने काव्य लक्षण से संबंधित मत। और कुंतक ने क्या दिया है? वक्रोक्ति काव्य से जीवितम, ये कुंतक अपना मत देते हुए कहते हैं वक्रोक्ति काव्य से जीवितम, ये कुंतक का मत रहा है। और मम्मट तद्दोषो शब्दार्थो सगुणः वन अलंकृति पुनः क्वापि, ये किसका है? मम्मट देते हैं तद्दोषो शब्दार्थो सगुणः वन अलंकृति पुनः क्वापि, ये मम्मट आचार्य जो अपना मत देते हैं तद्दोषो शब्दार्थो सगुणः वन अलंकृति पुनः क्वापि। और विश्वनाथ क्या देते हैं हम देखते हैं उसके बाद। विश्वनाथ काव्यम रसात्मकम काव्यम, ये क्या है? विश्वनाथ जी अपने काव्य लक्षण से संबंधित मत देते हैं कि काव्यम रसात्मकम काव्यम। आनंदवर्धन क्या देते हैं? शब्दार्थः शरीरम तवत्त काव्यम, ये किसका है? आनंदवर्धन जो काव्य संबंधित मत देते हैं शब्दार्थः शरीरम तवत्त काव्यम, ये आनंदवर्धन का मत रहा है। और पंडित राज जगन्नाथ जी जो देते हैं रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दार्थम काव्यम, पंडित जगन्नाथ क्या काव्य से संबंधित मत देते हैं? रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दम काव्यम, ये पंडित राज जगन्नाथ का मत रहा। अब हम इनको विस्तार से थोड़ा पढ़ते हैं, इनका अर्थ क्या है और इन्होंने क्या कहा है, इसका अर्थ देखेंगे और थोड़ा इसको हम विस्तार से पढ़ेंगे। सबसे पहले भरत मुनि काव्य लक्षण को दृश्य काव्य के रूप में प्रस्तुत करते हैं। वे करते हैं भरत मुनि काव्य लक्षण को दृश्य काव्य के आश्रय से प्रस्तुत करते हैं। और भरत मुनि के इसलिए वे लिखते हैं अर्थ क्रियोपेताम काव्यम, अर्थ से युक्त काव्य है। भरत मुनि अपने काव्य लक्षण को किस आश्रय से देखते हैं, किस नज़रिए से रखते हैं? भरत मुनि काव्य लक्षण को दृश्य काव्य के आश्रय से प्रस्तुत करते हैं। और वे लिखते हैं अर्थ क्रियोपेताम काव्यम, अर्थ से युक्त काव्य है, अर्थ से युक्त काव्य है। ये कौन लिखता है? भरत मुनि लिखते हैं प्रारंभिक काल में। ऐसा वे क्यों लिखते हैं? क्योंकि प्रारंभिक काल में काव्य नाट्य का एक अंग था। प्रारंभिक काल में जो काव्य होता था वो नाट्य का एक अंग होता था। नाट्य में जो काव्यार्थ की प्रस्तुति होती थी वे अभिनय के द्वारा होती थी। होता है नाट्य में काव्यार्थ की प्रस्तुति अभिनय के द्वारा होती है तथा वह काव्य शब्दों द्वारा व्यक्त होता है। जो काव्य लिखा जाता है उसको अभिनय के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है और उसको शब्दों के द्वारा व्यक्त किया जाता है। इसलिए नाट्य में अर्थ और क्रिया का योग रहता है, जबकि काव्य में शब्द और अर्थ का भरत मुनि ने नाट्य काव्य लक्षण में जो स्थान अभिनय को दिया है वही स्थान भामा ने काव्य लक्षण में शब्दार्थ को दिया है, क्योंकि उन्होंने काव्य का लक्षण श्रव्य काव्य के आश्रय से लिया है। फिर से एक बार हम देख लेते हैं क्या है इनका। प्रारंभिक काल में काव्य नाट्य का एक अंग होता था जिसे अभिनय के द्वारा प्रस्तुत किया जाता था और काव्य में वह शब्दों के द्वारा व्यक्त होता था। इसलिए नाट्य में अर्थ और क्रिया का योग रहता है, जबकि काव्य में शब्द और अर्थ का भरत मुनि ने नाट्य काव्य में जो लक्षण स्थान अभिनय को दिया है वही स्थान भामा ने काव्य लक्षण में शब्दार्थ को दिया है। बस कहने का तात्पर्य ये है कि जो भरत मुनि ने नाट्य काव्य लक्षण में जो स्थान अभिनय को दिया है और वही स्थान भामा ने काव्य लक्षण में शब्दार्थ को दिया है। वे शब्दार्थ को जो स्थान देते हैं कौन? भामा। और वही भरत मुनि उसको क्या देते हैं? वे अभिनय को देते हैं। भरत मुनि नाट्य काव्य लक्षण में जो स्थान अभिनय को देते हैं वही भामा काव्य लक्षण में शब्दार्थ को देते हैं।
कि उन्होंने जो काव्य लक्षण दिया है वे श्रव्य काव्य के आश्रय से दिया है। वे जो भरत मुनि देते हैं वे दृश्य काव्य के आश्रय से अपना मत प्रस्तुत करते हैं काव्य लक्षण के संबंध में, लेकिन भामा जो हैं वे जो भरत मुनि हैं काव्य लक्षण को दृश्य काव्य के आश्रय से प्रस्तुत करते हैं। भरत मुनि काव्य लक्षण को किस आश्रय से प्रस्तुत करते हैं? दृश्य काव्य के आश्रय से प्रस्तुत करते हैं। वहीं भामा जो काव्य लक्षण को प्रस्तुत करते हैं वे श्रव्य काव्य के आश्रय से प्रस्तुत करते हैं। तो भामा के शब्दों में हम देखते हैं शब्दार्थों सहितो काव्यम गद्यम पद्यम चाह तद्विधा। ये भामा लिखते हैं कि शब्दार्थों सहितो काव्यम गद्यम पद्यम चाह तद्विधा। शब्दार्थों सहितो काव्यम गद्यम पद्यम चाह तद्विधा। यहाँ पर भामा ने शब्दार्थ के लिए भामा ने काव्य के लिए शब्दार्थ सहित होना चाहिए, जो शब्द है उसका अर्थ भी होना चाहिए। कुछ कहते हैं शब्दार्थ सहित होना उसी प्रकार अनिवार्य माना जाता है जैसे भरत मुनि ने नाट्य के लिए अभिनय का होना अनिवार्य माना है। भरत मुनि नाट्य के लिए जिस प्रकार अभिनय को अनिवार्य मानते हैं, उसी प्रकार जो भामा है उसका जो शब्दार्थ होना चाहिए उसका अर्थ होना चाहिए। कोई शब्द है तो उसका अर्थ होना चाहिए। तो वे कहते हैं काव्य के लिए शब्दार्थ सहित होना उसी प्रकार अनिवार्य है, आवश्यक है, जिस प्रकार भरत मुनि ने नाट्य काव्य के लिए अभिनय प्रस्तुत किया है। भामा के पश्चात दूसरे बड़े आचार्य दंडी का नाम लिया जाता है। दंडी का संकेत भामा की ओर है। भामा के काव्य लक्षण में आए शब्दार्थों पद को उन्होंने काव्य शरीर कहा है। जो शब्दार्थों है, शब्दार्थो यानी शब्द का अर्थ होना चाहिए, उसको उन्होंने शरीर कहा है। किसने? दंडी ने शरीर कहा है। और दंडी जी ने काव्य लक्षण दिया, उसमें शरीर अर्थात शब्दार्थ के वैशिष्ट को बताने का प्रयास किया है कि शब्दार्थ का वैशिष्ट उसकी विशेषता क्या रहती है। तो वे लिखते हैं शरीरम तो दृष्टार्थ विवच्छिन्नः पदावली। शरीरम तो दृष्टार्थ विवच्छिन्नः पदावली, ये कौन कहता है? ये काव्य लक्षण से संबंधित दंडी का मत रहा है। शरीरम तो दृष्टार्थ विवच्छिन्नः पदावली। शरीरम तो दृष्टार्थ विवच्छिन्नः पदावली, इसका अर्थ इष्ट अर्थ से युक्त पदावली काव्य शरीर है। इष्ट मतलब होता है जो अपना पसंद किया गया अर्थ हो उसका, जैसे किया गया इष्ट माने वंचित भी हो सकता है, चाहा हुआ हो सकता है, प्रिय। जैसे मुझे वह पुस्तक इष्ट है। ये इष्ट जो है संस्कृत में जो शब्द है उसे पसंद करना, ये पसंद इसका अर्थ होता है। संस्कृत में इष्ट शब्द को जो रखा गया है पसंद करना। जैसे मुझे वह पुस्तक इष्ट है यानी कि पसंद है। तो इष्ट अर्थ से युक्त पदावली काव्य शरीर है। क्या है? इष्ट अर्थ से युक्त पदावली काव्य शरीर है। शरीरम तो दृष्टार्थ विवच्छिन्नः पदावली। के बाद एक अन्य कवि जो आते हैं आचार्य वामन। आचार्य वामन अलंकार को सौंदर्य का पर्याय मानकर काव्य का सौंदर्य से अभिन्न संबंध स्थापित करते हैं। आचार्य वामन क्या मानते हैं? आचार्य वामन अलंकार को सौंदर्य का पर्याय मानकर काव्य का सौंदर्य से अभिन्न संबंध स्थापित करते हैं। किया है आचार्य वामन अलंकार को सौंदर्य का पर्याय मानकर काव्य का सौंदर्य से अभिन्न संबंध स्थापित किया है। लिखते हैं काव्यम ग्रहेयम अलंकारात् सौंदर्यम अलंकारः। काव्यम ग्रहेयम अलंकारात् सौंदर्यम अलंकारः। ये कौन लिखता है? ये आचार्य जो वामन है, जो काव्य का जो कहते हैं काव्य का सौंदर्य से अभिन्न संबंध स्थापित करते हुए वे लिखते हैं, कहते हैं काव्यम ग्रहेयम अलंकारात् सौंदर्यम अलंकारः। काव्यम ग्रहेयम अलंकारात् सौंदर्यम अलंकारः। ये अभिन्न संबंध स्थापित करते हुए आचार्य वामन अपना मत देते हैं। काव्यम ग्रहेयम अलंकारात् सौंदर्यम अलंकारः, ये किसका मत है? ये आचार्य वामन का मत है। और काव्य अलंकार से ही
इसका अर्थ है काव्य अलंकार से ही ग्रह्य होता है, ग्रहण होता है। काव्यम ग्रहेयम अलंकारात सौंदर्यम अलंकारः। काव्य अलंकार से ही ग्रहण होता है, काव्य अलंकार से ही ग्रह्य होता है, ग्रहण होता है। हाँ, सौंदर्य अलंकार है, काव्य अलंकार से ही ग्रह्य होता है तथा सौंदर्य अलंकार है। आचार्य वामन क्या कहते हैं? काव्य अलंकार से ही ग्रहण होता है तथा उसका सौंदर्य ही क्या है? अलंकार है। कहते हैं अलंकार के बिना उस काव्य का सौंदर्य नहीं होता है। कौन? आचार्य वामन। इसलिए वे लिखते हैं काव्यम ग्रहेयम अलंकारात् सौंदर्यम काव्यम, काव्यम ग्रहेयम अलंकारात् सौंदर्यम अलंकारः। या इसका हम दूसरा अर्थ देखेंगे, सदोष गुण अलंकारः हानदभ्याम। सदोष गुण अलंकारः हानदभ्याम। गुण और अलंकार से युक्त शब्दार्थ को काव्य कहते हैं। उनका कहना है, किसका? आचार्य वामन का। या फिर ये भी हम लिख सकते हैं सदोष गुण अलंकारः हानदभ्याम, ये भी। और या फिर वो काव्यम ग्रहेयम अलंकारा सौंदर्यम अलंकारः। काव्यम ग्रहेयम अलंकारा सौंदर्यम अलंकार, काव्य अलंकार से ग्रहण होता है और उसका सौंदर्य, काव्य का जो सौंदर्य होता है वो होता है अलंकार। ये लिख सकते हैं। या सदोष गुण अलंकारः हानादभ्याम, हानादभ्याम, सदोष गुण अलंकारः हानादभ्याम। ये गुण और अलंकार से युक्त शब्दार्थ को काव्य कहते हैं, उनका कहना है। आचार्य वामन का एक सबसे बड़ा योगदान यह भी, आचार्य वामन सबसे बड़ा योगदान यह है कि उन्होंने काव्य शरीर में आत्मा का संधान करता है। वे कहते हैं काव्य जो है शरीर में आत्मा का संधान करता है। तब भी वो लिखते हैं रीतिरात्मा काव्य से, जो है वे काव्य की आत्मा है। ये कौन कहते हैं? आचार्य वामन कहते हैं। तो इनमें से कोई भी हम लिख सकते हैं रीतिरात्मा काव्य से। सदोष गुण अलंकारा हानादभ्याम काव्यम ग्रहेयम अलंकारा सौंदर्यम अलंकारः। ये हम कोई भी में से लिख सकते हैं। इन्होंने काव्यम ग्रहेयम अलंकारा सौंदर्यम, वे काव्य जो है अलंकार से, काव्य जो है अलंकार से ही ग्रहण होता है तथा अलंकार सौंदर्य है काव्य का जो। और तीसरा जो इन्होंने मत दिया है वे वामन कहते हैं सबसे बड़ा, जो कहते हैं रीति काव्य की आत्मा है। रीति रात्मा काव्य से, जो रीति होती है वो काव्य की आत्मा है। ये कौन कहता है? ये आचार्य वामन कहते हैं। वामन के पश्चात रुद्रट ने नवीं शताब्दी में के ही अनुरूप काव्य लक्षण दिया, जिसमें कोई नवीनता नहीं है। कौन? वामन के पश्चात रुद्रट है, वे 9वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में ही भामा के अनुरूप काव्य लक्षण दिया, जिसमें कोई नवीनता नहीं। ननु शब्दार्थो काव्यम, कोई नवीनता नहीं है। तो क्या है, एक बार फिर से वामन के पश्चात कौन आए? रुद्रट इनका जो समय रहा वे 9वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में माना जाता है। उन्होंने जो काव्य लक्षण से संबंधित अपना मत प्रस्तुत किया वे कुछ नवीन नहीं था। वो किसके अनुरूप था? वे भामा के ही अनुरूप काव्य लक्षण दिया। ननु शब्दार्थो काव्यम। उसके बाद कुंतक प्रथम आचार्य है जिन्होंने स्पष्टतया काव्य को कवि व्यापार कहा है। कवि व्यापार किसने कहा है? ये कुंतक हैं जो प्रथम आचार्य हैं जिन्होंने स्पष्टतया कहा है, काव्य को कवि व्यापार कहा है। जो काव्य है वो क्या कहा है? को कवि व्यापार कहा है। और इस व्यापार का समावेश कर कुंतक ने सर्वप्रथम कवि को महत्व दिया और कवि शक्ति को जन्मजात एवं अर्जित संस्कारों का परिपाक मानते हुए कवि व्यापार की वक्रता को काव्य का प्राण कहा। वे कहते हैं, इसे एक बार देखिए, कुंतक प्रथम आचार्य हैं जिन्होंने स्पष्टता काव्य को कवि का व्यापार कहा है। और इस प्रकार कवि शक्ति को जन्मजात एवं अर्जित संस्कारों का परिपाक मानते हैं।
कवि व्यापार की वक्रता को काव्य का प्राण कहते हैं। कौन कहता है? कुंतक कहते हैं। क्या कहते हैं? इनका मत देखते हैं। वक्रोक्ति काव्यस्य जीवितम, वक्रोक्ति काव्यस्य जीवितम, वक्रोक्ति काव्यस्य जीवितम, ये किसका जो काव्य लक्षण है ये कुंतक का है। वक्रोक्ति काव्यस्य जीवितम, कवि व्यापार की वक्रता को काव्य प्राण कहते हैं। कौन? कुंतक। कुंतक क्या कहते हैं? वक्रोक्ति काव्य से जीवितम, इसका अर्थ जो हम देखेंगे व्यापार की वक्रता को काव्य का प्राण कहा है। किसने? कुंतक ने। वक्रोक्ति काव्य से जीवितम। आचार्य मम्मट द्वारा दी गई काव्य की परिभाषा को हम देखेंगे। मम्मट ने काव्य लक्षण से संबंधित क्या मत दिए हैं? तद्दोषो शब्दार्थो सगुणा वन अलंकृति ही पुनः क्वापी। तद्दोषो शब्दार्थो सगुणः लंग। आचार्य मम्मट क्या देते हैं? आचार्य मम्मट कहते हैं तद्दोषो शब्दार्थो सगुणः वन अलंकृति ही पुनः क्वापी। तद्दोषो शब्दार्थो सगुणः वन अलंकृति ही पुनः क्वापी। ऐसा शब्दार्थ जो दोष रहित एवं गुण युक्त हो वे क्या है? काव्य है। तद्दोषो शब्दार्थो सगुणः वन अलंकृति ही पुनः क्वापी। ऐसा शब्दार्थ जो दोष रहित हो, गुण युक्त हो वे क्या है? काव्य है। ये कौन कहते हैं? आचार्य मम्मट का ये मत है। वस्तुतः मम्मट को इस तथ्य की जानकारी थी कि गुण रस के धर्म हैं, लेकिन जिस प्रकार शौर्य और वीर्य शरीर के धर्म नहीं हैं, जिस प्रकार शौर्य और वीर्य शरीर के धर्म नहीं हैं, लेकिन लोक व्यवहार में शरीर के धर्म कहे जाते हैं। लोक व्यवहार में शरीर के धर्म कहे जाते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर गुण को शब्दार्थ का विशेषण कहा गया है। क्या कहते हैं? वस्तुतः मम्मट इस तथ्य की जानकारी थी कि गुण रस के धर्म हैं। गुण क्या हैं? रस के धर्म हैं, लेकिन जिस प्रकार शौर्य और वीर शरीर के धर्म नहीं है, लेकिन लोक व्यवहार में शरीर के धर्म कहे जाते हैं, उसी प्रकार यहाँ पर गुण को शब्दार्थ का विशेषण कहा गया है। आचार्य मम्मट लिखते हैं तद्दोषो शब्दार्थो सगुणः वन अलंकृति ही पुनः क्वापी। मम्मट के पश्चात आचार्य विश्वनाथ ने काव्य को किस प्रकार से प्रस्तुत किया उनको हम देखते हैं। वाक्यम रसात्मकम काव्यम, ये किसका मत है? ये आचार्य विश्वनाथ जी का मत है। इसमें काव्य की रसात्मकता पर बल है और वाक्य को काव्य कहा गया है, जबकि अब तक शब्दार्थ को काव्य कहा गया है। क्या है? अभी तक जो शब्दार्थ था उसको काव्य कहा गया है, लेकिन आचार्य विश्वनाथ जी क्या कहते हैं? वे कहते हैं काव्य की रसात्मकता पर बल, वे काव्य की रसात्मकता पर बल देते हैं और वाक्य को काव्य कहते हैं। वे वाक्य को रसात्मकता पर रसों बल देते हैं, इसलिए कहते हैं वाक्यम रसात्मकम काव्यम। ये आचार्य कौन देते हैं? ये आचार्य विश्वनाथ का मत है। उसके पश्चात हम आचार्य आनंदवर्धन ने क्या दिए हैं काव्य लक्षण से संबंधित? शब्दार्थ शरीरम तवत्व काव्यम, शब्द और अर्थ जिसके शरीर हैं वही काव्य है। आचार्य आनंदवर्धन क्या कहते हैं? शब्दार्थ शरीरम तत्व काव्यम, शब्दार्थ शरीरम तत्व काव्यम, शब्द और अर्थ जिसके शरीर हैं वही काव्य है। ये कौन कहते हैं? आचार्य आनंदवर्धन कहते हैं। आचार्य आनंदवर्धन के संबंध मतों से क्या है? शब्दार्थ शरीरम तत्व काव्यम, शब्दार्थ शरीरम तत्व काव्यम, शब्द और अर्थ जिसके शरीर हैं वही क्या है? काव्य है। शब्दार्थ शरीरम तत्व काव्यम, शब्द और अर्थ जिसके क्या है? शरीर है वही काव्य है। ये किसका मत है? ये आचार्य आनंदवर्धन जी का मत है। हम देखते हैं पंडित राज जगन्नाथ जी का, आज उसमें उनका मत क्या है लक्षण से संबंधित। पंडित राज जगन्नाथ जी का मत क्या है? रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम, रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम। रमणीय अर्थ का प्रतिपादक शब्द क्या है? काव्य है। जो सुंदर अर्थ को प्रस्तुत करता है वे क्या है?
वे कहते हैं काव्य हैं। ये किसका मत है? पंडित राज जगन्नाथ जी का। रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम। काव्य जो सुंदर अर्थ प्रकट करता है वे क्या है? काव्य है। जो सुंदर अर्थ को प्रकट करे वे क्या है? काव्य है। ये कौन कहता है? पंडित राज जगन्नाथ। रमणीयार्थ प्रतिपादिका शब्दः काव्यम। रमणीय अर्थ का प्रतिपादक शब्द क्या है? काव्य है। रमणीय अर्थ का प्रतिपादक शब्द काव्य है। रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाला अर्थ क्या है? काव्य है। इस प्रकार हिंदी के आचार्यों में कतिपय है, आचार्यों में कतिपय ने जगन्नाथ के काव्य लक्षण को सर्वश्रेष्ठ घोषित किया है, तो हिंदी के काव्य आचार्यों में किसी ने जगन्नाथ के काव्य को सर्वश्रेष्ठ घोषित किया है, तो किसी ने मम्मट के काव्य लक्षण को घोषित किया है। लेकिन इस विवेचन से इतना तो स्पष्ट है कि काव्य के व्यापक स्वरूप को परिभाषित भाषा की परिधि में बांधना असंभव नहीं तो कठिन आवश्यक है। ही लिखेंगे, कहेंगे कि हिंदी के काव्यों में हिंदी के आचार्यों ने किसी ने जगन्नाथ के काव्य लक्षण को सर्वश्रेष्ठ घोषित किया है, तो किसी ने मम्मट के। लेकिन इस विवेचन से इतना तो स्पष्ट है कि काव्य के व्यापक स्वरूप को परिभाषित की परिधि में बांधना असंभव नहीं तो कठिन भी नहीं है। बस इतना ही कहना, ये हम यहाँ पर ये टॉपिक समाप्त होता है। नमस्कार।